हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसे बनता है उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाना होता है तो उसके लिए बेसिकली हमें थ्री रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या है थ्री रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो यही होगी कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचान में आना चाहिए कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी। किस केस में किस लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन बनेगी। इट मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का ग्राफ पता होना चाहिए। ओके। थर्ड थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें कोई दो पॉइंट उस लाइन पे निकालना आना चाहिए। बिकॉज कोई भी अगर दो पॉइंट है, मैं थर्ड को लिखता हूँ 2 पॉइंट्स। ओके, आपको कोई भी दो पॉइंट्स पता होना चाहिए। बिकॉज अगर ये दो पॉइंट आपको पता है तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो ये तीन रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो ग्राफ जो है वो लीनियर है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होगी, आपको x या y या फिर ओनली x या फिर ओनली y या फिर मैं किसी और वेरिएबल की बात करूं, किसी और वेरिएबल में अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में वेरिएबल का जो भी वेरिएबल बन रही है, जो भी वेरिएबल है हमारा, उसकी अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है या फिर मैं कहूँ घात 1 है। ठीक है, उस इक्वेशन में अगर वेरिएबल या चर की घात 1 है तो वो इक्वेशन जो भी दे रखी है वो एक क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अब ये लीनियर इक्वेशन एक चर में भी हो सकती है, दो चर में भी हो सकती है, तीन चर में भी हो सकती है। ठीक है, अगर सपोज मैं x की बात करूं, 2x प्लस 5 दे रखा है आपको इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चर क्या है, 2 और 5 तो कांस्टेंट है, तो चर हमारा क्या हो गया, फिर x ही हो गया। इस x की घात क्या है, यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह सपोज आपको ऐसे दे दिया, आपको दे दिया 3x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो हैं वेरिएबल, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, और इन दोनों की पावर क्या है, एक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब घात क्या है इसकी, एक है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा बट इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो जो भी इक्वेशन दे रखी है वो लीनियर है या नहीं है। आपको क्या करना है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनकी घात को देखना है। अगर उनकी घात, सभी वेरिएबल की घात अगर 1 1 1 है तो वो जो इक्वेशन दे रखी होगी वो एक क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखिए, जब भी कोई भी ग्राफ जो है वो वन वेरिएबल में दे रखा है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वो अगर एक वेरिएबल में दे रखी है, जैसे ये है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स x की एक फिक्स वैल्यू आ रही है, y का इससे कोई रोल नहीं है। ठीक है, y का कोई रोल नहीं है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट को अगर मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा, सपोज ये मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या होता है हमेशा, यहाँ तो ओरिजिन होता है 0,0, ये हो गया 0,0।
ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है और ये माइनस वाई एक्सिस होती है। ठीक है। अब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक कैसी लाइन होगी? एक ऐसी लाइन जिसके हर एक बिंदु पर x का मान क्या रहे? समान रहे, x का मान कांस्टेंट रहे, x का मान नियत रहे। ठीक है, या x का मान जैसे ये ऊपर वाले में 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, x का मान क्या रहे? -5/2 रहे। तो x का मान हमें नियत करना है, y का कोई रोल नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कैसी लाइन होगी? अब अगर मैं, ये हमारा ओरिजिन है, इससे अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो x क्या होता है? बढ़ता है, प्लस x होता है। इस तरफ जाता हूं तो x प्लस होता है, बट वो माइनस में होता है, नेगेटिव में बढ़ता है ना। ठीक है, तो x इक्वल टू -5/2 कहाँ होगा? ये सपोज मैं 1 मानता हूँ, ये 2 मानता हूँ, ये 3 मानता हूँ, तो 5/2 यहाँ कहीं बीच में होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा। तो ये क्या होगी हमारी? x इक्वल टू -5/2, 2.5 होगा ना, 5 का मतलब x इक्वल टू -5/2। ये हमारी लाइन बनेगी, ये ग्राफ बनेगा इसका। अब इस लाइन के हर एक बिंदु पे x की वैल्यू क्या रहेगी? -5/2। y कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट x फिक्स है, वो हमेशा कितना रहेगा? -5/2 रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रेखा बनी है, ये क्या बनी है? y एक्सिस के पैरेलल बनी है, y एक्स के समांतर रेखा बनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? वाई एक्सिस के समांतर बनता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वर्टिकल ग्राफ बनता है। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर कुछ भी दे रखा है तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? वर्टिकल बनेगा, ऊर्ध्वाधर बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। आई बात समझ में? इसी तरह अगर सपोज आपको दे दिया 3y -6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी क्या है? एक वेरिएबल है यहाँ पे y, और उसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये y में क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा? 2। अब y इक्वल टू 2 क्या आ रहा है? एक ऐसी लाइन जिसके हर एक बिंदु पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहे? 2 रहे। तो y की वैल्यू 2 कहाँ रहेगी बताइए? y की वैल्यू 2 यहाँ मूल बिंदु है, ये 0,0। इस तरफ जाऊंगा तो y पॉजिटिव में बढ़ेगा, इस तरफ जाऊंगा तो y नेगेटिव में बढ़ेगा। तो y इक्वल टू 2 कहाँ होगा? सपोज ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, तो y इक्वल टू 2 कैसी लाइन आ जाएगी? ये इस तरीके की लाइन नहीं आ जाएगी। ये हमारी लाइन है जो है y इक्वल टू 2। अब इस लाइन के हर एक बिंदु पे आप कोई भी बिंदु ले लो, चाहे मैं यहाँ बिंदु लूँ, चाहे यहाँ बिंदु लूँ, चाहे यहाँ बिंदु लूँ, चाहे यहाँ लेता हूँ, चाहे यहाँ लेता हूँ, हर एक बिंदु पे y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपको दे रखा है या दे नहीं रखा, आपने निकाल लिया, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब भी आपको मिलता है तो उस केस में जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। आई बात समझ में? इसका मतलब आप सिंप्लीफाई इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको x इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है तो आपकी जो लाइन बनेगी वो एक वर्टिकल लाइन बनेगी। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है तो लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन बनेगी या पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। अगर आपको y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है तो उसकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या फिर पैरेलल टू x एक्सिस बनने वाली है। ओके, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट देते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसकी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म। आपको कोई भी 2 पॉइंट निकालने आने चाहिए। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। सपोज मैं एक
लाइन ले लेता हूँ, ये मैंने लाइन ले ली 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने दो वेरिएबल में क्या ले ली, एक लीनियर इक्वेशन ले ली। x और y क्या है, इसके वेरिएबल है और इनकी डिग्री कितनी है, 1 1 है ना, डिग्री 1 1 है। इट मीन्स ये क्या है, हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन पे हमें कोई भी दो पॉइंट निकालना है, तो सबसे इजी रहता है क्या, आप एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर दो। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, -3y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, -3y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया 2। ओके, इट मीन्स इससे हमारा एक पॉइंट निकल गया क्या, जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा एक पॉइंट आ गया इस लाइन पे। इसी तरह अगर मैं y बराबर 0 पुट कर दूं इस लाइन में, तो y बराबर 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -6 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -3। इट मीन्स अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो हमारा x की वैल्यू क्या आती है, -3। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, -3, 0। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लेते हैं। x और y एक्सिस बना लेते हैं। ये सपोज y एक्सिस है और ये सपोज x एक्सिस है। ठीक है, ये मैं +x ले लेता हूँ, इधर आ जाएगा -x, ये आ गया +y और ये आ गया -y। अब हमें दो पॉइंट पता है, ये जो बनेगा ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे जहाँ दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कट करती है वो हमारा होता है ओरिजिन। अब इस तरफ जाएंगे, सपोज ये मैं लेता हूँ +1 +2 +3, ये 1 2 3 हो गया x एक्सिस पे। इसी तरह ये हो गया -1 -2 -3। इसी तरह y एक्सिस पे लेता हूँ मैं +1 +2 +3, ये इधर लेता हूँ -1 -2 -3। इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब हमें ये दो पॉइंट पता है, 0,2 है और -3,0 है। तो 0,2 पॉइंट कहाँ होगा, 0 x पर 0 वैल्यू, y पर 2 वैल्यू, तो ये यहाँ हमारा 0,0 होता है। ठीक है, बढ़ किस पे रहा है, y एक्सिस पे। ये मूल बिंदु से y एक्सिस की तरफ आपको बढ़ना है, क्योंकि y की वैल्यू बढ़ रही है। तो कहाँ तक बढ़ रही है, ये 0,2 तक बढ़ रही है। ठीक है, दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 यहाँ आ रहा है y की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा ये क्या बन जाएगा, 0,2 वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा 0,2 वाला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, -3,0 है। इसका मतलब हमें x साइड में -3 चलना है, मीन्स नेगेटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है। तो ये अगर हमारा ओरिजिन है 0,0, तो नेगेटिव साइड में 3 चलना है। ये -1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, -3,0। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, मैं सपोज इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये इस लीनियर लाइन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा।
ग्राफ बनाने के बाद में आप इसमें लिख भी सकते हो अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो। ये जो आएगा ये हमारा क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ओके, ग्राफ बनाने के बाद में आपको कभी कभी एरिया भी पूछ लेता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है या रेखीय समीकरण दे रखी है, ये समीकरण निर्देशीय अक्षों के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बनाती है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो ए पॉइंट दे रखा है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट बी है। तो आपको ट्रायंगल ए ओ सी का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट, ए ओ बी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार ये है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो त्रिभुज का जो एरिया निकलेगा वो क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है, ये टोटल कितना है, 3 यूनिट था ना, -3 तक गए थे, तो ये 3 हो गया। ये कितना है, ऊंचाई 2 हो गया। तो ये आ जाएगा आधार 3। माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस लेनी होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती। कोऑर्डिनेट एक्सिस नेगेटिव में जा रही है बट डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी ना, साइड तो बनेगी कुछ, साइड कभी भी ट्रायंगल के नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 3 वर्ग का इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ओके, तो कोई भी लाइन दे रखी हो आपको सीधा क्या करना है, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे क्या होगा, y एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, y इक्वल टू फाइंड आउट किया, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा जो पॉइंट आ गया ये किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा क्योंकि y की वैल्यू निकल रही है। एक बार y की वैल्यू 0 पुट की हमने, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो ये जो पॉइंट आया ये हमारे क्या आएगा, x एक्सिस पे पॉइंट आएगा। इन दोनों x और y एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहे हैं दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन कर लोगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। ओके, सो कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है सबसे पहले तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको लीनियर और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। सपोज सीधा लीनियर और वर्टिकल लाइन ही दे दिया आपको, ओके, तो उसमें आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कैसे पुट करोगे। सपोज ये ऐसे ही दे दिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसमें x 0 पुट करोगे, y तो है ही नहीं यहाँ पे। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में दे रखी है, एक ही चर में दे रखी है, एक वेरिएबल में दे रखी है, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, या तो हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा। तो वो आपको सीधा पता होना चाहिए कि सिंगल वेरिएबल में है अगर लीनियर इक्वेशन तो ग्राफ लीनियर, या जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा। ओके, और अगर सिंगल वेरिएबल में नहीं है, 2 वेरिएबल में है, तो उस 2 वेरिएबल में फिर आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लीनियर का ग्राफ बन जाएगा जैसे हमने अभी बनाया है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट अगर पता है तो आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इजीली बना सकते हो। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।